सोहम की शादी को अभी सिर्फ 20 दिन हुए थे। नई नई शादी थी, घर में रौनक होनी चाहिए थी, पर सोहम के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो हर रोज़ देखता कि उसकी बीवी आकांक्षा कितना कुछ करती है सबके लिए। सुबह सबके उठने से पहले उठ जाना, चाय बनाना, झाड़ू पोछा, नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर सबके कपड़े प्रेस करना। मतलब 1 मिनट को भी वो चैन से नहीं बैठती। लेकिन उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं करता था। माँ और बहन की बातें सोहम की माँ अक्सर उसके सामने ही बोल देती, कितनी सुस्त लड़की है, एक काम ढंग से नहीं आता। हमें तो हमारी माँ से सीखना पड़ा था, और आजकल की बहुएं देखो, बस आराम चाहिए। और उसकी बड़ी बहन जब मायके आती तो बात बात में ताना देती, भाई तूने तो कमाल कर दिया, ऐसी बहू लाया कि घर की रौनक ही चली गई। आकांक्षा सब कुछ सुनती पर कुछ नहीं बोलती, बस हल्की सी मुस्कान देती और अपने काम में लग जाती। लेकिन सोहम देख रहा था, उसकी आंखों में वो मुस्कान नहीं थी, बस चुप्पी थी। दुख छुपा था। पापा भी पीछे नहीं थे। सोहम के पापा भी जब तब बीच में बोल देते, संस्कार नहीं है इसमें, वरना माँ बाप ने कुछ तो सिखाया होता। बड़ों से बात करना, इज्जत करना, कुछ नहीं आता बहू को। सोहम कभी कभी कुछ कहता, लेकिन माँ और बहन तुरंत उसे चुप करवा देती। बीबी के आते ही तू बदल गया है, अब तो तू हमारी बातों पर भी शक करता है। अब सोहम के सब्र का बांध टूटने वाला था। बीबी की आंखों में हर रोज वो पानी देखता। वो चुप रहती, सुनती रहती, पर सोहम का मन अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो पूरी ज़िंदगी यही चलता रहेगा और एक दिन रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा। एक सुबह वही हुआ जिसका डर था। सुबह का वक्त था। आकांक्षा ने पूरे घर का काम किया, नाश्ता बनाया, चाय दी, सब कुछ, पर फिर भी माँ और बहन उसे घेर कर बैठ गई। माँ ने कहा, तू कुछ सीख क्यों नहीं लेती? अब तक बहुएं काम संभाल लेती थी, तुझे तो हर बात समझानी पड़ती है। बहन बोली, भाभी को घर की बहू जैसा तो कुछ लगता ही नहीं, ये तो जैसे टूर पर आई है। तभी पापा भी आ गए और कहने लगे, इसमें तो बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। जब से आई है कोई आदर सत्कार ही नहीं है इसमें। आकांक्षा चुपचाप खड़ी थी, आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन कुछ नहीं बोली। लेकिन अब सोहम से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उठा और तेज आवाज़ में बोला, बस करिए आप लोग, बहुत हो गया अब। अगर ये पलट के जवाब नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है। ये उसके संस्कार हैं जो उसे सिखाया गया है कि बड़ों से बहस नहीं करते। सब चौंक गए। माँ बोली, अब बीबी के लिए माँ बाप और बहन से ऊंची आवाज़ में बात करेगा? सोहम ने जवाब दिया, हाँ करूँगा, क्योंकि आपने ही मुझे सिखाया था कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ। आकांक्षा जैसी चुप्पी मुझ में नहीं है। आप उसे संस्कारहीन बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसी में असली बड़प्पन है, जो सब सह रही है फिर भी मुस्कुरा रही है। आप लोग कहते हैं कि मैं बदल गया, तो हाँ मैं बदल गया हूँ, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में एक इंसान है जो हर दिन इस घर के लिए खप रही है, फिर भी इज्जत की जगह ताना सुनती है। वो अब सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, इस घर की बहू है, और इसे भी उतनी ही इज्जत चाहिए जितनी माँ बेटी या बहन को मिलती है। आकांक्षा चुप थी, पर इस बार उसकी आंखों में आंसू सम्मान के थे। पापा कुछ बोलने जा रहे थे, लेकिन सोहम ने फिर कहा, पापा आपने हमेशा कहा कि मर्द को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, तो आज मैं वही कर रहा हूँ। आप लोग नेहा को नीचा दिखा रहे हैं, जो दिन रात आपकी सेवा कर रही है। अगर आप लोगों का यही रवैया रहा तो एक दिन ये घर भी टूट जाएगा। इसलिए आज से ये घर तब तक पूरा नहीं है जब तक इसमें सबको बराबर सम्मान ना मिले।
और रही बात दीदी की, तो दीदी अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभाए। मायके में दखल देने से किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता। सबके मुंह बंद हो गए। माँ खामोश थी। बहन नजरें झुकाकर अंदर चली गई। पापा चुपचाप अखबार उठाकर बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद माँ ने रसोई में जाकर धीमे से कहा, बहू मेरे लिए एक कप चाय बना दे, कड़क वाली। आकांक्षा ने पहली बार सास को देखकर मुस्कुराया। पापा ने नाश्ते के बाद कहा, पराठे आज बढ़िया थे। दीदी बोली, भाभी अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, सॉरी शायद मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गई थी। आकांक्षा की आंखों में फिर आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं, इज्जत के थे। अंत में सोहम ने सिर्फ एक बात कही थी, रिश्ते जब टूटने लगते हैं तो आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है, वरना चुप रह रहकर इंसान खुद भी टूट जाता है। अगर पति अपनी बीवी का सम्मान नहीं करेगा तो दुनिया भी उसे कभी इज्जत नहीं देगी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल SP स्टोरी टेलिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।